आइए आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। 9th क्लास का चैप्टर 6 ये आपका केसी सिन्हा में है, ठीक। और आपका एनसीईआरटी के बुक में ये आपका 5वां चैप्टर में, एनसीईआरटी के बुक में 5वां चैप्टर में आता है। और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या चीज होता है इसको जानेंगे, जिसको इंग्लिश में लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से जाना जाता है ना। लिनियर इक्वेशन जिसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। रैखिक वर्ड है जिसका इंग्लिश लिनियर होता है, समीकरण का इंग्लिश इक्वेशन होता है इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले, दो वेरिएबल्स। तो इसको समझने के लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, चर से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो स्टेटमेंट में ही पहले ही चर का काम किया गया, नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोगों का काम सर्वप्रथम यह हो जाता है कि हम लोग चर को जाने। चर क्या चीज है? तो चर एक प्रकार का राशि है। राशि यानी कि संख्या होता है, ऐसा संख्या जिससे कि, या ऐसा राशि जिससे हम लोग अपने आसपास में जो भौतिक का नियम है उसको बताने के लिए प्रयोग किया करते हैं। तो जिसका मान क्या होता है, सदैव बदलता रहता है। इसका मान सदैव बदलता है। जैसे कि समय एक चर राशि है, समय एक चर राशि है, इसका मान सदैव बदलता रहता है। अभी कितना बज रहा है वो देखिएगा, कुछ समय के बाद बदलते रहेगा। अभी अगर 8 बज रहा है तो वो समय क्या होगा, कुछ समय के बाद बदल जाएगा और फिर वो दोबारा वापस नहीं आएगा। अब सोचेंगे 8 आज बज रहा तो कल भी तो 8 आएगा, तो वही समय तो आ गया, लेकिन वही समय है क्या? समय बदल गया, यानी कि डेट बदल गया, है ना। डेट बदला यानी कि दिन बदल गया है, फिर महीना भी बदल जाएगा, फिर साल भी बदलता रहता है। तो समय क्या हो रहा है, हमेशा बदलता रहता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसे हम लोग चर कह सकते हैं। तो जो चर होता है उसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से सूचित करते हैं, और वह है एक्स वाई जेड यू भी। जो चर होता है, चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल क्या चीज है, तो उसको हम लोग वेरिएबल को एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं गणित में। और ये एक्स वाई जेड यू भी जो है, इनका सदैव मान बदलता रहता है। इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे हम लोग बहुत सारा इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन में देखेंगे कि एक्स का मान कहीं पर 1 रखने पे सेटिस्फाइड हो रहा है, कहीं पे 2 रखने पर सेटिस्फाइड हो रहा है। एक्स का कोई निश्चित मान नहीं होता। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 1, इसका मतलब 1 है, 1 रुपए है, तो 1 रुपए का क्या मतलब है, इसको आज भी 1 रुपए कहेंगे, कल भी। लेकिन एक्स से पता चल रहा है इसका मान क्या होगा, इसका कोई भी वैल्यू पता नहीं चल रहा। तो इसका मान जो भी इक्वेशन में आता है वो बदलता रहता है, इसका मान निश्चित नहीं होता, ये बदलता रहता है। इसीलिए लिख भी दिया गया, इसके मान क्या होता है, सदैव बदलते रहते हैं। उसके बाद अचर आता है। अचर को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या है, तो यह भी एक प्रकार का राशि है जिसका मान सदैव बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट का मतलब है आगे चलता रहेगा, जीवन भर तक चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो एक को हम लोग आज 1 कह रहे हैं तो कल भी तो 1 ही कहेंगे ना। 10 दिन के बाद क्या कहेंगे, 10 को 10 दिन के बाद 10 भी कहेंगे, 100 साल के बाद 10 ही ना कहेंगे। इसका मान कभी भी बदलता नहीं बदल रहा। और इसी, और एक संख्या है पाई। पाई का मान कितना होता है, ये पाई का मान आपका 22/7 होता है और 3.14 होता है। ये भी मान कभी नहीं बदलता। गणित में जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका मान इतना ही रहता है। पाई का मान 22/7 या 3.14 ही रहता है। तो ये सभी जो लेटर है इसको ABCDEF से सूचित किया जाता है, यानी कि अचर जो है
उसको गणित में ABC से डिनोट किया जाता है। आगे लिख दिया गया XYZ UV को छोड़ करके, यानी कि टोटल इंग्लिश अल्फाबेट से अक्षर को डिनोट करेंगे, लेकिन उसमें XYZ UV को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो आपका क्या है, चर है ना। आगे लिख दिया गया है कि इनके मान कभी नहीं बदलते, अक्षर का मान कभी नहीं बदलता, क्योंकि एक को हम लोग हमेशा एक ही कहेंगे। इतना समझ में आ रहा? उसके बाद गणित में कुछ संक्रिया इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेशन, गणितीय ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, तो ये आपका गणित संक्रिया है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, जो है प्लस है माइनस है गुना है भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रिया बोलते हैं। गणित इसी पर बेस्ड होता, आधारित होता, इसके बिना गणित बनेगा नहीं। आगे बताया गया बीजीय व्यंजक, जिसको हम लोग इंग्लिश में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, तो जो हम लोग चर के बारे में पढ़े, जो अचर के बारे में पढ़े और गणितीय संक्रिया के बारे में पढ़े, इन्हीं की सहायता से बीजीय व्यंजक का निर्माण हो पाता है। जैसे देखिए, 2 क्या चीज है, एक अचर है, x क्या है, चर है, दोनों के मिलने से एक बीजीय व्यंजक बन गया जिसको 2x कहते हैं। उसी तरीके से 5y, उसके बाद देखिए इस दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ, 2 इंटू एक्स 2x, 5 इंटू वाई 5y। आगे देखिए यहाँ पे 6x प्लस क्या है 4, यानी कि 6x लिया गया और प्लस का इस्तेमाल किया गया है और फिर अचर राशि लिया गया, तो ये आपका बन गया। इसी तरीके से 3x माइनस 3, 2y प्लस 4, 5x माइनस 5y माइनस 6, 3x प्लस 4y माइनस 3, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ये सभी बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक बनता किससे है, चर, अचर और गणितीय संक्रिया, प्लस माइनस गुना भाग लगा होता है इसमें। तो आपका चर अचर भी हम लोग जान लिए, गणितीय संक्रिया जान लिए, बीजीय व्यंजक जान लिए, है ना। अब हम लोगों को आगे इस टॉपिक पर आना, हमको पढ़ना क्या चीज है, समीकरण के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को जानेंगे ना कि समीकरण क्या है। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोला गया। क्या बोला गया? इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कर दिया गया। इक्वेशन यानी कि समीकरण एक प्रकार का स्टेटमेंट है। क्या है? कथन होता है। कैसा कथन? जैसे कि कोई संख्या है ना, किसी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, यह एक प्रकार का कथन है। हाँ सर। कोई संख्या किसी दूसरे संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, एक प्रकार का स्टेटमेंट, कथन है। कथन का मतलब वाक्य होता है, जो हम लोग बोलते हैं। जैसे वाक्य बोलते हैं, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ, एक प्रकार का वाक्य है। तो कथन भी एक प्रकार का वाक्य है। जिस वाक्य में कंडीशन होता है वही कथन कहलाता है। जैसे किसी संख्या का 2 गुना से 1 अधिक 5 है, किसी संख्या के 6 गुना से 6 कम 6 है, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है, कथन, इसीलिए बताया गया। इक्वेशन क्या चीज है? यह एक प्रकार का कथन है जो बराबर का चिन्ह, क्या चीज है? बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह ऐसा होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, रखता है। यानी कि ऐसा कथन जो बराबर के चिन्ह को रखता है अपने अंदर में ही, अपने में ही, तो वैसे कथन को हम लोग समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक कथन है, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म में, लेकिन इसको कैसे बोला जाए? किसी संख्या का 5 गुना से 1 अधिक 6 होता है, यह एक प्रकार का कथन है। किसी संख्या के 5 गुने से 1 अधिक कितना है? 6 है, इसी प्रकार का कथन होता है। इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन बन गया मेरा क्या चीज, यहाँ पर 5x प्लस 1 बराबर 6। तो हम लोग गौर से देख रहे हैं 5x प्लस 1 क्या चीज है? ये तो बीजीय व्यंजक है, ऊपर में जो इस्तेमाल किए हुए है ना, यही सब है ना। 5x प्लस 1, इसमें बस 1-2 चीज ऐड कर दिया गया, क्या चीज है? बराबर है।
ये भी 6 भी तो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है ना। इसमें भी आपका छिपा हुआ है क्या चीज, 6 x का पावर 0। 6 का मतलब 6, x का पावर 0 का मान कितना होता है 1, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख यह पा रहे हैं कि दो बीजीय व्यंजक के बीच में एक बराबर का चिन्ह लग रहा है। ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, अगर दो बीजीय व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो वह समीकरण कहलाता है ना। ये भी बीजीय व्यंजक, यह भी बीच में क्या है बराबर का चिन्ह, साइन ऑफ इक्वलिटी। तो इससे जो फोटो बनेगा वह क्या कहलाएगा समीकरण कहलाता है। तो हम लोग आज से कभी भी ऐसा फोटो देखेंगे 5x + 1 = 6, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं समीकरण कर सकते हैं, जो क्या रखता हो बराबर का चिन्ह रखता हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल दे दिया गया, 3x - 5 = 6, यह भी एक समीकरण है। 8x - 4 = 8, 8x² - 6x - 4 = 0, यह भी समीकरण है। तो यहाँ पर जितना भी आपका दिखाई दे रहा है वो एक प्रकार का समीकरण ही है। क्यों? क्योंकि यह बराबर का चिन्ह रखता है। इसी तरीके से 8x = 6, यह भी समीकरण है। क्यों है? क्योंकि बराबर का चिन्ह है। 6x = 3y - 4/5, यह भी एक प्रकार का समीकरण है। तो समीकरण का फोटो कैसा होता है हम लोग देख करके अब पहचान सकते हैं कि हमेशा इस रूप का होगा, हमेशा बीच में बराबर रखता है। जब हम लोग समीकरण के बारे में जान लिए तो हम लोग समीकरण के हल के बारे में जानेंगे, यानी कि ये बराबर का मतलब क्या हो रहा होता है। इसका मतलब यह हो रहा होता है कि इधर जितना मान है उधर भी इतना ही मान है। जस्ट लाइक अ तराजू, तराजू देखे हैं? तराजू में वो बीच वाला डंडा होता है और इधर आपका क्या लगा रहता है इस तरीके से। ये बराबर कब होगा? जब इधर 1 kg रखेंगे, इधर लिख दिए कि आपका ये x है और इधर 1 है ना। ये दोनों बराबर है, पल्ला एकदम एग्जैक्टली बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब है x का मान 1 होगा तभी ना बराबर है। x के जगह 1 रखेंगे तभी बराबर होगा। मान लीजिए इधर 11 रख दिए तो बताइए x का मान कितना होगा 11 रखेंगे तभी बराबर होगा। 11 से बड़ा या कम रखेंगे तो झुक जाएगा तराजू, तो बराबर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि ये जो बराबर है, बराबर के चिन्ह के दोनों साइड इक्वल वैल्यू बैठता है। क्या बैठता है? इक्वल वैल्यू। तो इस इक्वल वैल्यू में आपको एक चीज और ये याद रखना होगा, ये जो आपका समीकरण है, समीकरण में ये जो 5x + 1 है बराबर 6 है, इस बराबर के बायां साइड वाले भाग को हम लोग LHS बोलते हैं और इस साइड वाले भाग को हम लोग RHS बोलते हैं। इक्वल के इस साइड वाले भाग को LHS बोलते हैं, इक्वल के इस साइड वाले भाग को RHS बोलते हैं। और LHS और RHS सदैव बराबर होना चाहिए क्योंकि इक्वल का चिन्ह दिखाई दे रहा। इस LHS का मान मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसी तरीके से राइट हैंड साइड RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड एंड LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये अगर कोई भी समीकरण होगा, उस समीकरण में x का जो वैल्यू या मान रखेंगे उससे LHS और RHS बराबर हो जाएगा। LHS का मतलब तराजू का बायां वाला पलड़ा और RHS का मतलब तराजू का
दायां वाला पलड़ा बराबर होगा x का मान पुट करने पर। तो वह जो x का मान होगा उस x के मान को हम लोग समीकरण का हल कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण का जिससे कि तराजू क्या हो जाए? बराबर। LHS और RHS बराबर हो जाए। तो समीकरण का हल क्या चीज है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब बहुत विद्यार्थी सोच रहा है तो खेत वाला हल लगता है, हाँ हल बैल चला रहे हैं क्या, है ना? तो ये हल मतलब यहाँ पर होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या चीज होता है? तो x यहाँ पर जो बोले, जैसे ये 5x + 1 बराबर 6 है ना, तो यहाँ पर आपको अब दिमाग लगाना यह है कि x का हम लोग ऐसा कौन मान अपने मर्जी से रखेंगे इस समीकरण में जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए। यानी कि इधर 6 है ना, इधर क्या जाना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो x का ऐसा कौन सा मान रखेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा दिक्कत दिखता है, हम लोग आसान वाला मान लेते हैं। 2x + 3 = 7, इसको चेक करते हैं, ये आसानी से पूछ सकता है। देखिए x का ऐसा हम लोग कौन सा मान रखेंगे जिससे कि LHS और RHS बराबर हो जाए। इधर तो 7 दिख रहा, तराजू पर एक पता चला 7 kg का रखा हुआ कोई सामान, इधर भी 7 पुराना। तो 7 पुराने के लिए क्या कर सकते हैं? x का मान क्या लेंगे? अगर मान लीजिए कि x का मान 1 ले लेंगे तो 2 × 1 करेंगे कितना होगा? 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 बराबर होगा 7? नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग x का मान क्या ले लें? 2 ले लें तो 2 × 4 3 क्या हो जाएगा? 7 7 के बराबर होगा। तो x का मान कितना लिए हम लोग? 2। x = 2 पे क्या हो रहा? समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा, संतुष्ट हो रहा। सेटिस्फाइड या संतुष्ट का मतलब LHS और RHS आपस में इक्वल हो रहा। समझ में आ रहा? संतुष्ट वर्ड का मतलब क्या हो रहा? वहाँ इक्वेशन में हम डिफाइन में वही लिखे हुए हैं कि संतुष्ट होता है x का वह मान जिससे समीकरण क्या हो रहा होगा? संतुष्ट हो रहा होगा। समीकरण संतुष्ट हो रहा है का मतलब है कि LHS बराबर हो रहा है RHS। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 दोनों बराबर है कि नहीं है? तो x के जिस मान पर LHS और RHS बराबर होता है उसी मान को हम लोग समीकरण का हल कहते हैं। वही चीज डिफिनेशन में लिख दिया गया है। x का वह मान जो दिए गए समीकरण को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, वह समीकरण का हल कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या चीज है ना? ये 2x + 3 = 7। x का मान हम लोग पुट कर दिए, कितना? 2 रख दिए, तो ये 2 × x के जगह 2 + 3 = 7। तो ये 2 गुना कितना हो गया? 4 + 3 = 7। 4 3 7 = 7। आ रहा है ना? ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए हम लोग कह देंगे कि x = 2 समीकरण का हल है। समझ में आया? कोई डाउट है? एनी डाउट? चलिए देखिए, अब ये 4x - 3 = 6 एक समीकरण है, इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि x का मान ज्ञात करना। समीकरण का हल करें या समीकरण को सॉल्व करें का मतलब यह होता है कि x का मान ज्ञात करें। ठीक, x का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए एक नियम आता है और वह नियम आपका ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानता है। किस नाम से? ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है तो सुनिए गौर से। देखिए, कोई संख्या अगर बराबर के साइड में प्लस में दिया हुआ हो
तो वो बराबर के जब इस साइड आएगा तो वो -5 बन जाएगा। अगर कोई संख्या बराबर के इस साइड में +5 में है लिखा हुआ, जब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस अगर कोई संख्या इधर -5 लिखा हुआ है, इधर आके +5 बन जाएगा। और कोई संख्या अगर इधर गुना में लिखा हुआ है, इधर आके आपका भाग में बन जाएगा। किस में बन जाएगा? और कोई संख्या अगर इधर भाग में है, इधर आके आपका गुना में बन जाएगा। इसी नियम को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भाग में है गुना में बनेगा, जो गुना में है भाग बनेगा, जो माइनस है प्लस बनेगा, जो प्लस है माइनस बनेगा। अब कैसे बनेगा ये देखिए। जैसे यहाँ पे क्या 4x - 3 बराबर 6। आपको करना क्या है? x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब क्या होता है कि x अकेला बैठा हुआ है, तो यहाँ पर x के साथ में जो भी संख्या है ना, उसको क्या करना है? आपको भगाना है, हटाना है। जैसे यहाँ 4x - 3 बराबर 6 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए 4x बराबर 6 लिखेंगे। 4x है तो 4x, 6 है तो 6। इधर देखिए -3 है, ये देखिए माइनस बराबर के इस साइड आया तो क्या बन जाएगा? +3। समझ में आ रहा? -3 इधर आके क्या बन गया? +3 बन गया। आगे 4x है तो 4x, 6 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा? 9x बराबर, इधर 9 है तो 9 लिख दिए। ये देखिए 4x के साथ किसमें है? गुना में है। बराबर के इधर आया क्या बनेगा? भाग। भाग का मतलब क्या होता है? बट्टा। यही 9/4 क्या हो गया? 4 आंसर। इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। जो प्लस में है वो माइनस में आ जाता है, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाता है, जो गुना में है वो भाग बन जाता है, जो भाग में होता है वो गुना में बन जाता है। इसी प्रकार का हम लोग बहुत सारा सवाल आपको SW में मिलेगा, आपको बनाना। लिखिए लिखिए लिखिए। वीडियो बन रहा है। कोई बात नहीं, बनने दीजिए। तो हो गया तो ये 10 सवाल आपका है, 11। इसको आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा 1-2 एक्स्ट्रा में आ गया क्या? एक तो कोई दिक्कत नहीं है।